हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार मैंने आपको डिटरमिनेंट्स की एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में बताया था। अब देखिए आगे इसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होती है। आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। अगर रोज को और कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू जो होती है डिटरमिनेंट की रिमेन्स क्या होती है, अनचेंज। वैल्यू डिटरमिनेंट की चेंज नहीं होगी। अगर रोज एंड कॉलम्स को हम अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो वैल्यू ऑफ जो डिटरमिनेंट की आएगी वो रिमेन्स अनचेंज, वो चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल देखिए इसका। देखिए इसमें आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसके एलिमेंट दिए हुए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये एलिमेंट दिए हुए। इसमें क्या लिखा हुआ है, रोज एंड कॉलम्स को डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए। मैं रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। रोज को हम चेंज कर लेंगे कॉलम में। जो आपकी ये रोज है किस में चेंज करेंगे हम, कॉलम में चेंज कर देंगे। A1 A2 A3 ये आपकी रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे हम A1 A2 A3। ये आपकी रो है, इसे कॉलम में लिखेंगे B1 B2 B3। इससे ये भी आपकी रोज है, इसे कॉलम में चेंज कर देंगे हम C1 C2 एंड C3। तो इसमें क्या किया हमने, इसमें लिखा था अगर रोज एंड कॉलम को डिटरमिनेंट के इंटरचेंज कर दिया जाए, जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहेगी। हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया गया, इस रोज को भी कॉलम में, इस रोज को भी कॉलम में चेंज कर दिया। जब इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे, जब डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड करोगे और इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा आपका। आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं या इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो यही आपकी थी, द रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो होती है रिमेन्स अनचेंज। इन दोनों को अगर एक्सपेंडेड करते हो, इन दोनों को अगर एक्सपेंड करोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपकी। आगे देखिए सेकंड क्या है आपकी, इफ़ एनी टू रोज, कोई भी दो रोज को या और कॉलम्स को या कॉलम को ऑफ ए डिटरमिनेंट के इंटरचेंज कर दिया जाए। अगर किसी दो रो को आपस में या दो कॉलम्स को अगर इंटरचेंज कर दें हम, अगर दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर दो रो को आपस में या दो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा, चेंज आएगा। नहीं प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आएगा आपका। देखिए इसमें, देखिए इसमें हमने एक डिटरमिनेंट लिया, हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसमें क्या लिखा है, एनी टू रोज को, किसी भी दो रोज को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो हम किसी दो रो को करेंगे कॉलम चेंज, जैसे हमने R1 को चेंज कर दिया R3 से, हमने R1 को इंटरचेंज किया है R3 से। ये साइन इसका होता है इंटरचेंज का। R1 इंटरचेंज किया R3 से और R3 को इंटरचेंज किया R1 से। तो आपका R1 कौन सा है, ये R1 होता है, ये R2, ये R3 सॉरी, ये R1, ये R3, इनको क्या किया इंटरचेंज। तो R3 आपका कहाँ पे आएगा, R1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और R3 से क्या होगा, R1 हो जाएगा आपका। देखिए इसमें आपका R1 किस में है, R1 चेंज किस में होगा, R3 में। तो R3 के एलिमेंट कितने हैं आपके, C1 C2 C3, C1 C2
C3। ये देखिए हमने क्या किया, R1 को इंटरचेंज किया R3 से, तो R1 आपका ये है और R2 कितना है, ये आपका। R1 से R3 इंटरचेंज कर दिया, तो R3 के C1 C2 C3 थे, वो R1 में रिप्लेस हो जाएंगे, C1 C2 C3 यहाँ पे आ गया। और R1 कितना है, A1 A2 A3 है, ये रिप्लेस किससे हो गया, R3 से, तो नीचे आ गया A1 A2 A3। नहीं, R1 R3 के साथ जगह रिप्लेस हो गया और R3 R1 की जगह रिप्लेस हो गया। तो जब इसको एक्सपेंड करोगे आप, जब एक्सपेंड करो, इसमें लिखा ना, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, एनी टू रोज और कॉलम्स को, चाहे रोज को या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो साइन किसका आएगा आपका, इसको हमने मान लिया डेल्टा आई मान लिया, इसको हमने डेल्टा आई मान लिया, इसको हमने डेल्टा माना था, इसको डेल्टा आई मान लिया। जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, क्या करोगे, एक्सपेंड, तो जो डेल्टा जो होगा वो माइनस डेल्टा आई के बराबर होगा। एक्सपेंड करने जो वैल्यू होगी इसकी निकलेगी, इसकी वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, अगर इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो प्लस में होगी। अगर ये माइनस में आएगा, अगर आपकी इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है तो ये प्लस में जाएगा, अपोजिट साइन होगा। तो लिखा है इसमें द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होएगा, अगर प्लस का है तो ये माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। देखिए, तो इसका जो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे आप और इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करोगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका साइन क्या होगा, चेंज आएगा। अब देखिए आगे इसका आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसका किस तरह सॉल्व करना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक हमने एज्यूम कर लिया, एक एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे हम, डेल्टा मान लिया हमने, इसके डिटरमिनेंट लिया हमने 2 6 1 2 6 1 ले लिए, इसके -3 0 5 देन 5 4 -7। हमने एलिमेंट कहते हैं 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। इसको हम एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपेंड। तो कि मैंने कह रखा है इस प्रॉपर्टी में आपका क्या था, देखिए इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज, कोई भी दो रो को आपस में या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, चेंज होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम चेंज। देखिए इसमें आप चेंज किसमें कर रहे हैं, देखिए ये आपका क्या है, देखिए चेंज करेंगे इसमें, हम इसमें चेंज कर देते हैं, किसी को भी चेंज कर, किसी भी एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हो, चाहे कॉलम 1 को कॉलम 2 से चेंज कीजिए, या कॉलम 1 को कॉलम 3 से इंटरचेंज कीजिए, या रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कीजिए, या रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कीजिए। तो क्या होता है, साइन क्या होता है, जब भी चेंज करोगे आप तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, चेंज होता है। देखिए कैसे होगा, हमने इसमें ले लिया डेल्टा आई, हम क्या चेंज कर रहे हैं इसमें, R2 में चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, किसके साथ, R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं R3 के साथ। हमने चेंज क्या किया, R2 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दिया। देखिए क्या होगा इसके बाद, आपका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 -3
5, R2 और R3 में क्या किया, इंटरचेंज किया, तो आपका एलिमेंट क्या आएगा 1 5 माइनस 7, 1 5 माइनस 7। नेक्स्ट एलिमेंट आपका कितना है 6 0 4। हमने क्या किया, R2 को R3 से इंटरचेंज कर दिया। अब इन दोनों का करोगे एक्सपेंड, इन दोनों को करोगे आप एक्सपेंड, इस डेल्टा को भी एक्सपेंड करोगे और डेल्टा आई को भी एक्सपेंड करोगे, तो क्या होगा, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पर हम डेल्टा को एक्सपेंड कर रहे हैं इस फर्स्ट वाले को, देखिए हम डेल्टा को एक्सपेंड करेंगे। आपको मैंने एक्सरसाइज 4.1 में बताया था किस तरह एक्सपेंड करते हैं आप इसको। ये आपका कौन सा एलिमेंट होता है, A11 होता है, ये आपका होता है A12, ये क्या होता है आपका A13। 1 + 1 2 होते हैं, 1 + 1 2 होते हैं, तो इसका साइन किसका होता था, पॉजिटिव होता था, क्योंकि 1 + 1 2 है, 2 इवन नंबर है, पॉजिटिव। 1 + 2 3 होते हैं, 3 कौन सा नंबर है आपका, ओड नंबर है, तो नेगेटिव आएगा इसमें। 1 + 3 4, 4 क्या आपका पॉजिटिव, क्या आएगा, इवन नंबर है, तो पॉजिटिव आएगा। एक्सपेंड हम क्या कर रहे हैं, रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो 1 कौन सी आपकी, ये फर्स्ट एलिमेंट 2 है, नेक्स्ट -3 और 5, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में आपको मैं समझाया था कि जब भी डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो हम किसी भी रो को और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या आपका एलिमेंट 2 है, तो आप 2 लिखोगे। रिमूव द फर्स्ट रो, रिमूव द A11 है ना, 1 मतलब रो 1 है, ये 1 है तो ये कॉलम 1 है। A1 मतलब रिमूव द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को रिमूव कर दिया आपने और फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दिया, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को। तो एलिमेंट क्या हो गया आपके 0 5 4 -7, 0 5 4 -7। एलिमेंट क्या देखे, ये अपने क्या किया, A11 मतलब रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो आपके एलिमेंट क्या हो गए 0 5 4 -7। नेक्स्ट का साइंस किसका आता है, माइनस का आता है, ये माइनस का आपका, तो ये माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो जाएगा आपका। ये +3 हो गया। A12 फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम रिमूव कर दिया, तो एलिमेंट के बचे 6 1 4 -7 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कितना है 5 है आपका, 5 लिखा आपने। 1 3 रिमूव द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो एलिमेंट का क्या आएगा आपके 6 1 0 5। एक्सरसाइज 4.1 में आपने सॉल्व किया था, आपको आ गया हो समझ में। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो आप, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हो, फिर सब्ट्रैक्ट करते हो आप। 2 0 -7 0 -7 0 5 × 4 5 × 4 20, 5 × 4 20, देन सब्ट्रैक्ट करते हो -20 प्लस 3 आया आपका। उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई -7 से करोगे,
6 मल्टीप्लाई -7 -42, देन 4 1 जा 4 -4 आएगा। उसके बाद आपका +5, 6 × 5 30, 1 × 0 -0। इसको आप सॉल्व कर लोगे। 2 मल्टीप्लाई -20 -40, -42 -4 -46, और 5 × 30 150, प्लस माइनस 46 × 3 कितना हुआ आपका 138 प्लस 150, -40 × -138 -178। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -178 प्लस 150 -28। तो आंसर कितना आ गया आपका -28। इसी तरह आप अभी आपने इसको सॉल्व किया, डेल्टा को, 2 एलिमेंट थे इसके -3 5, ये सॉल्व किया ना आपने अभी इसको। अब सॉल्व करोगे आप डेल्टा आई को। तो डेल्टा आई क्या था, हमने R2 के एलिमेंट R3 से चेंज किए थे। इसमें R2 कौन सा था आपका, ये था, इसके एलिमेंट से चेंज किए थे, ये इसको भी चेंज करना है। मैंने कहा था आपको इसको भी एक्सपेंड करना है और इसको भी एक्सपेंड करना है। जब डेल्टा को डेल्टा आई को दोनों एक्सपेंड करोगे तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी, साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज होते हैं। डिटरमिनेंट के साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। देखिए आगे, अब मैं सॉल्व करूंगा डेल्टा आई को। अभी मैंने सॉल्व किसको किया था, डेल्टा को सॉल्व किया था। अब डेल्टा आई को सॉल्व करूंगा। अब देखिए डेल्टा को सॉल्व करेंगे, जैसे एक्सपेंड हमने डेल्टा को एक्सपेंड किया था उसी तरह डेल्टा आई को एक्सपेंड करेंगे, वही सेम करेंगे। आपका A11 A12 A13, ये साइंस क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है और इसका क्या होता है, नेगेटिव, और इसका पॉजिटिव। तो वही करेंगे, 2 एलिमेंट है, 2 लिखोगे आप। रिमूव द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट कितने आएंगे इसके, 5 0 -7 4, देन -3 है, माइनस +3, फिर नेक्स्ट टाइम +5 है, 1 3, रिमूव द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 6 5 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसके मल्टीप्लाई से, इसके मल्टीप्लाई से, देन सब्ट्रैक्ट 5 for 20, 0 मल्टीप्लाई -7 0, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाई 1 4, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो +42 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 0, -30, 40 आया, 4 + 42 46, 46 3 जा 138, 46 3 जा 138, प्लस माइनस 150, 40 + 138, 40 + 138 कितना हुआ आपका, हुआ 178। इसको माइनस किया, कितना आ गया 28। देखिए आपने डेल्टा आई को एक्सपेंड किया था, आपने डेल्टा आई को
एक्सपेंड किया, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, प्लस का 28 आया। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 28 आया। और देखिए हमने डेल्टा को सॉल्व किया था, डेल्टा का आंसर कितना आया था आपका -28, और डेल्टा आई का आंसर कितना आया, +28। तो ये तो क्वेश्चन था आपका। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम को डिटरमिनेंट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन क्या होता है, डिटरमिनेंट का चेंज होता है। क्या होता है, चेंज। तो चेंज तो हो गया। देखिए इसका 28 आंसर है और इसका -28। कब होगा, जब हम किसी भी रो को किसी दूसरी रो से चेंज करेंगे। इफ़ एनी टू रोज को किसी भी दो रो को, चाहे R1 को R2 से चेंज किया जाए, चाहे R1 को R3 से इंटरचेंज किया जाए, या कॉलम को C1 को C2 से इंटरचेंज किया जाए, या C2 को C3 से किया जाए, या C1 को C3 से करे, तो वैल्यू क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज होता है। जैसे आपने R1 को R3 से चेंज किया तो वैल्यू क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ऐसी फिर हमने R2 को R1 से चेंज किया, फिर साइन चेंज होगा। जितनी बार हम चेंज करेंगे उतनी बार साइन क्या होगा, चेंज होगा। देखिए उसके बाद आपकी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी सिंपल है। इफ़ एनी टू रोज, कोई भी टू रोज को या कॉलम्स को ऑफ डिटरमिनेंट के आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। किसी भी दो रो के, चाहे रो के हो चाहे कॉलम के हो, अगर एलिमेंट सेम आते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी, 0 होगी। कोई भी दो रो आपस में या दो कॉलम क्या हो, सेम हो, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। देखिए कैसे होगी ये। देखिए इसमें देखो एलिमेंट लिया हमने 3 2 3 2 2 3, देन उसके बाद एलिमेंट दिया 3 2 3। इसमें लिखा कौन सा एलिमेंट सेम है। देखिए कौन से, देखिए ये 3 2 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 2 3 यहाँ पे भी आ रहा है। ये दोनों एलिमेंट सेम है ना। देखो रो 1 और रो 3 सेम है, आपकी रो 1 और रो 3 सेम है। तो क्या थे इसकी, अगर कोई भी एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। वाई, क्योंकि R1 एंड R3 आर क्या है, आइडेंटिकल है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्सपेंड करके क्या निकलेगा आंसर इसका, 0। इसका आंसर निकलेगा आपका 0। तो उसकी वैल्यू की डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। कोई भी एनी टू रोज एंड कॉलम्स अगर सेम होते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0, अगर उसको एक्सपेंड करोगे आप। ठीक है, देखिए आगे देखिए फोर्थ नंबर क्या है इसका। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो, ईच एलिमेंट इसके रो के और कॉलम के, चाहे रो के हो या कॉलम के, ऑफ डिटरमिनेंट के इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के, और किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे रो के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया जाए या कॉलम के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए क्या लिखा है इसमें, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो, चाहे रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को, डिटरमिनेंट को इस मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं,
कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाई बाय के, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, गेट्स मल्टीप्लाई बाय के हो जाएगी। देखिए एग्जांपल्स का, हमने डिटरमिनेंट ले लिया a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे रो 1 से के की मल्टीप्लाई करें, चाहे रो 2 से के की मल्टीप्लाई करें, चाहे रो 3 से। देखिए डेल्टा आई एलिमेंट ले लिया हमने, डेल्टा आई ले लिया हमने, इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, के से, तो के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, के से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, के a1 के b1 के c1, इसकी मल्टीप्लाई के से की ना हमने, के a1 के b1 के c1, किसी भी रो से कर सकते हैं, किसी भी कॉलम से, हमने रो 1 से कर ली, फिर बाकी एलिमेंट ऐसे रहेंगे b2 c2 a3 b3 c3। देखिए तो ये डेल्टा एलिमेंट क्या होगा, इसका के टाइम्स रहेगा वाई। देखिए के सब में आ रहा है बाहर, के इसको कॉमन ले लिया हमने, के सब में आ रहा है के कॉमन, तो के हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा a1 b1 c1 देन a2 b2 c2